हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। सबसे पहले आपको दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर गोल्ड और सिल्वर की। आज ही वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि इसी तरह का वीडियो मैंने आज से सर 1 साल पहले भी बनाया था। जी हां, और 1 साल पहले और अब में जो गोल्ड एंड सिल्वर है उसमें कितना उछाल आ चुका है वो आप लोगों को बताने की अब जरूरत नहीं है। आप लोग खुद ब खुद समझदार हैं कि पिछली दिवाली पे सोना चांदी की क्या रेट्स थी और आज सर क्या रेट्स हो चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि अब जब सोना चांदी की रेट हाई पहुंच चुकी है तो अभी इस समय क्या करना चाहिए। आपको फिजिकल गोल्ड एंड सिल्वर बाय करना चाहिए या फिर आप गोल्ड ईटीएफ सिल्वर ईटीएफ की तरफ भी जा सकते हैं और बेहतरीन म्यूचुअल फंड्स के भी ऑप्शन नजर आते हैं। लेकिन लोगों के मन में यही सवाल है कि सर अभी तो प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और बहुत से लोगों ने तो हाई प्राइस के ऊपर बाय भी किया होगा, क्योंकि पिछले 2 दिन से, कल धनतेरस थी और पिछले 2 दिन से चांदी के अंदर भैया तगड़ी गिरावट भी आई है, सोने के अंदर भी आई है। तो उन लोगों के मन में टेंशन का माहौल जरूर से चल रहा होगा। आपने हाई रेट पे बाय किया है क्या? नहीं किया? किया है? कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हैं। आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी आपकी क्वेरी है, आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि गोल्ड एंड सिल्वर को क्या अब बाय करना चाहिए? क्या कुछ बेहतरीन ऑप्शन आपके पास में हो सकते हैं? आज कंप्लीट डिटेल के अंदर इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि ईटीएफ सही है, म्यूचुअल फंड सही है या फिर फिजिकल गोल्ड आपको लेना चाहिए। गोल्ड एंड सिल्वर की मैं बात कर रहा हूं, तो कैसे क्या कुछ आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को स्टार्ट कर सकते हैं गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर, और कितना परसेंट आपके पोर्टफोलियो के अंदर गोल्ड एंड सिल्वर भी होना चाहिए। क्योंकि मैं हमेशा से कहता आया हूं भैया गोल्ड एंड सिल्वर लेकर रखो, लेकर रखो। अब जिन लोगों ने, जो लोग टेलीग्राम पर हमारे साथ में अपडेट थे, उन लोगों के पोर्टफोलियो में तो जरूर से होगा और उनको फायदा भी जबरदस्त हो रहा होगा। आप नहीं जुड़े हैं तो ये टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं है टेलीग्राम पर जुड़ने का। तो चलिए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और पूरी रिसर्च एंड एनालिसिस करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो की हम शुरुआत करते हैं और आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सर ईटीएफ्स की और म्यूचुअल फंड्स की, और इन दोनों के जरिए कैसे आपके पास में गोल्ड एंड सिल्वर में बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है उसकी भी हम बात करने वाले हैं। लेकिन जब गोल्ड एंड सिल्वर की बात होती है ना, तो सबसे पहले सवाल यही आता है कि अभी ज्वेलरी लेनी चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि रेट्स हाई है और सोशल मीडिया पर भैया क्रैश का भी हाइप बना हुआ है। लेकिन सच ये है कि गोल्ड एंड सिल्वर का कोई बेस्ट टाइम नहीं होता है। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का गेम है, ये आपको समझना होगा। सेंट्रल बैंक्स गोल्ड खरीद रहे हैं और सिल्वर की डिमांड भी स्ट्रांग है। ये प्रीशियस भी है और इंडस्ट्रियल मेटल भी है। इकोनॉमिक स्लोडाउन में सेफ हेवन का काम भी करता है। और ईवीज की मैं बात करूं, सोलर पैनल की बात करूं, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सेक्टर में डिमांड बढ़ने से और ज्यादा फायदा मिलता है। यह बात भी आप लोगों को समझनी होगी। लेकिन सवाल यह है कि इन्वेस्ट किसमें किया जाए। ईटीएफ और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट आप लोग कर सकते हो, ये सेबी रेगुलेटेड होते हैं और फिजिकल गोल्ड और सिल्वर से बैक भी होते हैं। और एक्सपेंस रेशियो की बात करूं तो यहां पर सिर्फ 0.5% के आसपास एक्सपेंस रेशियो होता है। अब सवाल ये आता है कि कितना इन्वेस्ट किया जाए। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पोर्टफोलियो का 10 to 15% गोल्ड एंड सिल्वर में होना चाहिए, और ये बात मैं आपको हमेशा से समझाता रहता हूं। गोल्ड एंड सिल्वर का रेशियो अब 78 के आसपास है, जबकि लॉन्ग टर्म में 60 to 65 होता है। इसका मतलब शॉर्ट टू मीडियम टर्म में सिल्वर ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता है, ऐसा पिछले दिनों में देखने को भी मिला है। मार्केट को हर वक्त ट्रैक करने का सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है, ये बात भी समझनी होगी। यहीं पर स्टेबल मनी का एक स्मार्ट फीचर काम आता है। क्या कुछ है बता रहा हूं। सबसे पहले तो स्टेबल मनी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टेबल मनी की टीम गोल्ड एंड सिल्वर मार्केट को ट्रैक करके आपके लिए एक परफेक्ट रेशियो भी सजेस्ट करती है। ये रेशियो हर महीने ऑटो अपडेट होता है और मार्केट में बदलाव आते ही एडजस्ट भी हो जाता है। आप सिर्फ यहां पर 100 रुपीज से एसआईपी भी शुरू कर सकते हो और इन्वेस्टमेंट्स आपकी कंसर्न से ऑटो एडजस्ट भी हो जाते हैं। चाहे तो रेशियो खुद बदल लो या फिर सिल्वर और गोल्ड में इन्वेस्ट करो। स्टेबल मनी उन लोगों के लिए एक अच्छा और बेहतरीन ऑप्शन है जो इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं पर उनके पास में ना टाइम होता है ना ही पूरा नॉलेज। तो दोस्तों, अगर आप गोल्ड और सिल्वर में स्मार्ट सेफ तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो स्टेबल मनी ही आपके लिए गो टू ऑप्शन है। बस आप लिंक पर क्लिक करो और शुरू हो जाओ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा।
Disclaimer: Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. अब वीडियो के अंदर आगे हम बात करेंगे कि जिन लोगों ने, भैया ये तो नया इन्वेस्टमेंट मैंने बता दिया, लेकिन ईटीएफ और म्यूचुअल फंड के अंदर जिन लोगों का इन्वेस्टमेंट है उनकी टेंशनें बढ़ रही ही है। टेंशन में वो लोग आ चुके हैं क्योंकि सर गोल्ड एंड सिल्वर पिछले कुछ 2-3 दिनों से उथल पुथल मचा रहा है। आपकी भी टेंशन होगी क्योंकि बहुत लोगों की जो बाइंग है वो बहुत हाई उन्होंने ले रखी है, हाई मार्केट के ऊपर, उन्होंने टॉप मार्केट के ऊपर ले रखी है। आपकी किधर है सर, कमेंट में बताना। तो यहां से वो थोड़ा सा डाउन सिल्वर आ चुका है और गोल्ड भी डाउन है। अभी तो मंडे को मार्केट ओपन होगा तब पता चलेगा कितने लोगों की टेंशन बढ़ चुकी है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या करना चाहिए, उन ऑप्शंस के ऊपर अब हम बात करते हैं। अब देखिए सर, अब आपने जो ऊपर ले लिया ना बाय, उसका तो कोई कुछ नहीं कर सकता, उसका तो भगवान भी कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लोगों के सवाल मेरे पास में यही आ रहे हैं। लेकिन अब जो कर सकते हैं वो काम मैं आपको बता रहा हूं। आपके पास में सर दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, पहला वाला बताऊं या दूसरा वाला? पहले वाला की बात करते हैं। देखो पहला ऑप्शन आपके पास में क्या है, जब प्राइस डाउन आएगी, इसको थोड़ा सा मैं हटा देता हूं यहां से। अब आपने ऊपर तो ले लिया यहां से, अब जब प्राइस डाउन आएगी, भाई अप साइड में आपकी एंट्री है, डाउन साइड में आएगा, 10% की गिरावट पे आप इसको एवरेज कर सकते हो। ईटीएफ की बात कर रहा हूं, म्यूचुअल फंड तो लॉन्ग टर्म का खेल है, उसको तो भूल जाओ। 10% की गिरावट होते ही आप यहां पर अपना फायदा देख सकते हो। 10% की गिरावट होने के बाद में इसको एवरेज करोगे आप, ठीक है। अच्छा चलो, अब बहुत ऊपर रफ्तार से गया है तो और भी ज्यादा गिर सकता है। अगेन 10%, उसके बाद में अब टोटल 20% हो गया, तो आप फिर एवरेज करोगे। तो इस एवरेज करने से होगा क्या, जो आपकी कॉस्टिंग हाई प्राइस पर है ना, मान लीजिए किसी की प्राइस 175 के आसपास है सिल्वर के अंदर, सिल्वर 20 की बात कर लेते हैं, एक एग्जांपल है, बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन मत समझना। तो 175 के आसपास बाइंग है। अब जब वो 20% डाउन में इन्वेस्ट होगा ना और पैसा, तो ये प्राइस आपकी कम हो जाएगी, एवरेज प्राइस आपकी कम हो जाएगी, और फिर देन जब वो मार्केट ऊपर निकलेगा तो आपको यहां से फायदा होना भी शुरू हो जाएगा। ये तो है आपके पास में एक बेहतरीन ऑप्शन, जो कि एक इन्वेस्टर के लिहाज से सेफ माना जाता है। और एक जो अच्छा इन्वेस्टर होता है वो इसी वजह से अच्छा बनता है कि वो एवरेज करता है टाइम टू टाइम। अच्छा, इससे भी और गिरावट होती है तो फिर आप 10% पकड़ सकते हो, तो एवरी 10% के ऊपर आप एवरेज कर सकते हो, ये बेहतरीन ऑप्शन है। अच्छा, दूसरा ऑप्शन क्या आता है, अच्छा ये एवरेज भी कितनी क्वांटिटी से करना है, जितनी भी आपकी क्वांटिटी है, मान लीजिए 100% है, अभी आपने 100 क्वांटिटी ले रखी है, तो एवरेज फिर करोगे तो आप 20 से 30% क्वांटिटी से ही करोगे, बाद में ज्यादा पैसा नहीं चाहिए, 20 से 30% क्वांटिटी से ही आपको एवरेज करना है। ये बारीक वाली चीजें नहीं, कोई नहीं बताता है सर। ये गोल्ड एंड सिल्वर जब गिर जाएगा ना, अभी पिछले 2 दिनों से तो गिरावट देखने को मिल रही है, जब गिरेगा ना तब लोगों की टेंशन है और दिमाग के घोड़े खुलने शुरू होंगे। तो ये वीडियो उन लोगों के साथ भी शेयर कर देना, बहुत काम की चीज बता रहा हूं ये, कि जब अब मार्केट गिरेगा गोल्ड एंड सिल्वर का, तो आपको ये वाला काम जरूर से करना होगा। अब 100% में से 20 से 30% आपने क्वांटिटी ले ली है, ठीक है, फिर ऐसे करते करते 20-30 और ले सकते हो आप। तो ये तो है एक स्मार्ट तरीका। दूसरा तरीका क्या है वो भी बता देता हूं। अब भैया जिन लोगों की टेंशन है, पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, एक बार में पूरा पैसा फूंक दिया, वो या तो तसल्ली से बैठे रहो, शांतिपूर्वक देखते रहो, लॉन्ग टर्म का खेल है भैया, 2 साल 3 साल 4 साल आप देखते रहो। वरना आप तो भैया एक ऑप्शन होता है, आप जहां पोर्टफोलियो आपका होगा ना, गोल्ड एंड सिल्वर बीज आपको नजर आ रहा होगा, वहां एक ऑप्शन नजर आएगा आपको नीचे, किस नाम से आएगा, इस नाम से आएगा, SELL। SELL नाम से ऑप्शन मिलेगा आपको गोल्ड एंड सिल्वर के पोर्टफोलियो में। दबाओ और बाहर निकल जाओ, प्रेस करो और बाहर निकल जाओ, ये सबसे बढ़िया ऑप्शन है। अब आप किस ऑप्शन की तरफ जाना चाहते हैं, एवरेज वाले या लॉस बुक करके सेल वाले, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है भैया। लेकिन गोल्ड एंड सिल्वर अगर लॉन्ग टर्म में आप देखोगे ना, तो आपको रिटर्न बनाकर ही देता है। और इसको एक चीज इस तरह से भी समझ सकते हो ना आप, अभी गोल्ड कॉइन आप ले लेते या सिल्वर कॉइन ले लेते हो, बहुत सारे लोगों ने लिया भी होगा, धनतेरस पे खरीदते हैं, दीपावली पे खरीदते हैं, शुभ माना जाता है। तो क्या गोल्ड बढ़ता है या गिरता है तो उसको सिल्वर को बेचने जाते हो क्या आप, कि सर मेरा ये माइनस में हो गया है तो सिल्वर वापस ले लो, लॉस बुक करके पैसा वापस दे दो? ऐसा नहीं होता है सर। तो इसलिए लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट नाम ही लॉन्ग टर्म के लिए होता है, असेट्स बनानी होती है आपको। ऐसे आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो कि आज खरीदा कल बेच दिया, आज खरीदा कल बेच दिया, वो ट्रेडिंग है, वो जुआ है। तो वो नहीं करना है आपको। आपको इन्वेस्टमेंट
पर्पज से इन्वेस्टमेंट तरीके से आपको करना है, तो वो इन्वेस्टमेंट आपका लॉन्ग टर्म में ही हो पाएगा। तो दोस्तों, अगर आप गोल्ड और सिल्वर में स्मार्ट सेफ तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो स्टेबल मनी ही आपके लिए गो टू ऑप्शन है। बस आप लिंक पर क्लिक करो और शुरू हो जाओ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।